गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जानते हैं, आज हम लेके आए हैं पर्यावरण की नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पर्यावरण हमारे लिए क्या है, पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और पर्यावरण का मुख्य रूप से जो अध्ययन करते हैं वो कितने भागों में करते हैं। आज लेके आए हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले हमने जाना था, पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे की ओर चलते हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। पूरा डिटेल्स में लेके चल रहे हैं, सभी सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। पिछली वीडियो में जाना था कि पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ। आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरे हुए। तो हम कह सकते हैं कि चारों ओर का घेरा, चारों ओर का घेराव या घेरने वाला। और क्या जाना था? पर्यावरण क्या है हमारे लिए? इधर इंग्लिश के शब्द में बात करें तो इन्वायरमेंट कहती है पर्यावरण को। इन्वायरमेंट, इन्वायरो प्लस मेंट। इन्वायरो का अर्थ क्या होता है? घेरना। मेंट का मतलब होता है चारों तरफ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि चारों ओर का घेरा हमारे लिए क्या है? पर्यावरण है। इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो पर्यावरण है ये क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु या कोई स्थान या प्रकृति जिसमें जो जीव है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, वही हमारे लिए पर्यावरण है या पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण हमारे आसपास का वह वातावरण है जिसमें जैविक या अजैविक जो घटक मौजूद होते हैं, वही हमारे लिए पर्यावरण है। आज बात करते हैं, पर्यावरण की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण के पिता कौन है। तो इसके पिता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को पर्यावरण का जनक कहा जाता है, इन्हीं को पिता कहा जाता है, फादर ऑफ एनवायरमेंट इन्हीं को कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इन्होंने क्या किया था ऐसा? इन्होंने 18वीं सदी में इन्होंने 18वीं सदी में जो आधुनिक पर्यावरण में काफी अहम योगदान दिया। जो आज हमारा पर्यावरण है इनका बहुत अहम भूमिका रहती है इनकी, इसलिए इनको पर्यावरण का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं पर्यावरण विज्ञान के जनक कौन है। अब यहाँ पे साइंस शब्द लग गया है, तो साइंस शब्द लग गया है तो अपन समझ सकते हैं कि साइंस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे रेक्स एन ओलिनारिस, रेक्स एन ओलिनारिस, रेक्स एन ओलिनारिस को इन्वायरमेंट साइंस का जनक कहा जाता है, यानी कि पर्यावरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या कार्य किया था? इन्होंने सबसे पहले बताया जाता है कि साफ और स्वच्छता का नियम दिया था। इन्होंने कहा था यदि व्यक्ति साफ सुथरा रहेगा तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके शरीर पर प्रभाव नहीं दिखाएंगे, यानी कि अगर प्रभाव नहीं दिखाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले साफ और स्वच्छ रखना चाहिए हमारे पर्यावरण को। हमें खुद भी साफ स्वच्छ रहना चाहिए और पर्यावरण को भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जीवों का खतरा नहीं होता है। जब जीवों का खतरा नहीं होता, सूक्ष्म जीवों का, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, भारत में पर्यावरण के विज्ञान के जनक है कौन है? वो हमारे प्रोफेसर रामदेव मिश्र, जो भारत में यानी कि भारतीय पर्यावरण विज्ञान के जनक कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने क्या कार्य किया था ऐसा, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनको जाना। पर्यावरण विज्ञान पिता कौन है हमारे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। दूसरा, इनके बारे में जाना, पर्यावरण विज्ञान जनक कौन है? रेक्स एन ओलिनारिस है। इन्होंने साफ स्वच्छता का नियम दिया था। इन्होंने आधुनिकता यानी कि आधुनिक जो हमारा पर्यावरण है इसमें काफी अहम भूमिका निभाई है इन्होंने। भारत में पर्यावरण के विज्ञान के जनक हैं हमारे रामदेव मिश्र हैं। इन्होंने क्या कार्य किया था? इन्होंने इकोलॉजी होती है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने इसमें। और इन्होंने क्या किया? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, इन्होंने जहां पे जो वन पाए जाते हैं उनकी काफी विशेषता का वर्णन किया उन्होंने। इसलिए इनको भारत में पर्यावरण विज्ञान के यानी पर्यावरण के पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक। अब पर्यावरण के घटकों पर आ गए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के घटक होते हैं दो हमारे, कौन कौन से होते हैं? एक तो जैविक होते हैं, दूसरे अजैविक होते हैं। अजैविक को ही भौतिक कहते हैं, जो कि भौतिक में मौजूद है जो हमारे, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोटिक कंपोनेंट्स, और अजैविक को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, ये क्या होते हैं? इसमें जो जैविक होते हैं इसमें सभी सजीव आते हैं। कौन आते हैं? सजीव।
अच्छा, पहले हमने पुरानी वीडियो में जाना था, इससे पिछली वीडियो में जाना था कि जो हमारे सजीव होते हैं ये क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं। पहले हमने पर्यावरण को दो भागों में बांटा था, एक सजीव दूसरे निर्जीव। सजीव क्या होते हैं, जो सांस लेते हैं, जिनमें जीवन होता है, वो हमारे सजीव हैं। और जो सांस नहीं लेते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, वो हमारे निर्जीव है, वो हमारे निर्जीव है। अच्छा, सांस कौन कौन लेता है, किसमें जीवन है, बात करते हैं। सबसे पहले हमने मनुष्य को ले लिया। मनुष्य सांस लेता है, इसका मतलब उसमें जीवन है। पेड़ पौधे सांस लेते हैं, इसका मतलब उनमें जीवन है। तो ये सब कौन हो गए, सजीव। अब बात करते हैं, जीवाणु को ले लिया हमने, कवक को ले लिया, जीवाणु को ले लिया, कवक को ले लिया, हरे पेड़ पौधों को ले लिया, छोटे छोटे पादप को ले लिया। ये क्या करती है, सांस लेते हैं। अगर सांस लेते हैं तो क्या है, इसमें जीवन है, तो हम कह सकते हैं ये सब सजीव है। अच्छा, निर्जीव क्या होती है, जो सांस नहीं ले सकते। अच्छा, जो सांस नहीं ले सकते तो उनमें जीवन भी नहीं होगा, तो उनको क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। अच्छा, निर्जीव क्या होती है, जैसे कि हमने ले लिया, पर्वत को ले लिया। पर्वत सांस लेता है, बिल्कुल नहीं लेता है, तो क्या है, वो हमारे लिए निर्जीव है। अच्छा, नदियां सांस लेती है, बिल्कुल ना लेती है, तो क्या है, हमारे लिए निर्जीव है। नदी, अब पठारों की बात करें, पठार सांस लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो वो कौन है, हमारे लिए निर्जीव है। अच्छा, सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य का एग्जाम, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आता है एग्जाम में, अक्सर देखने को मिलता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश क्या है। क्योंकि सूर्य का भी प्रकाश, यानी सूर्य है, सूर्य सांस तो लेता नहीं है, तो वो निर्जीव है, और निर्जीव है तो वो अजैविक है। अब बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि वायु से, वायु क्या है, हवा क्या है। अच्छा, हवा क्या है, हवा सांस लेती है क्या, बिल्कुल नहीं लेती है, तो इसका मतलब वो निर्जीव है। सांस नहीं लेती है तो वो निर्जीव है। तो जैविक और अजैविक, जैविक में वो आती है, इसमें सभी सजीव आते हैं, और अजैविक में इसमें सभी निर्जीव आते हैं। इसमें जैविक में बात करते हैं, इनको भी आगे चल के कई भागों में बांटा गया है, इनको भी बांटा गया है। हम धीरे 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 इसका डिटेल्स में अध्ययन करते चलते हैं। इससे पहले जाना था पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, यानी पर्यावरण के दो घटक थे हमारे, एक तो जैविक और दूसरा था अजैविक। अब बात करते हैं, एक तो जैविक होता है, जैविक में क्या आते हैं, जिसमें जो सभी जीव आते हैं, सजीव आते हैं, वो हमारा जैविक है। जिसमें सभी निर्जीव आते हैं वो अजैविक है। तो उसमें से हमने पर्यावरण के घटकों, दो घटकों में से जैविक को ले लिया सबसे पहले, यानी ग्रुप ऑफ लिविंग। मतलब इसमें जो सजीवों का जो वो होता है, ग्रुप होता है, जो वर्ग होता है, उसका इसमें अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, नंबर एक, जैविक घटक। जैविक घटकों में कौन आते हैं, सजीव आते हैं, सभी सजीव। तो नंबर एक उत्पादक होते हैं, नंबर दूसरा उपभोक्ता होते हैं, और नंबर तीसरा अपघटक होते हैं। अब बात करते हैं, ये उत्पादक क्या होते हैं, जो प्रथम बार में किसी चीज का उत्पादन करते हैं, वो हमारे उत्पादक। जैसे कि सभी सजीव, सभी सजीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं, तो वो हमारे उत्पादक हो जाएंगे, वो हमारे उत्पादक हो जाएंगे। जैसे कि हरे पादप, पेड़ पौधे क्या किसी पर डिपेंड है, नहीं है, तो कौन है, उत्पादक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरे शैवाल, जो कि नदियों में अक्सर देखने को मिलता है, नीले शैवाल, है ना, जो नदियां होती हैं, छोटे छोटे हरी हरी छोटी सी बिंदु के रूप में नदी के ऊपर जो पाई जाती हैं, उनको अपन शैवाल कहते हैं। तो ये कौन है, नील हरे शैवाल, नीले से हरे से जो दिखते हैं वो शैवाल हो गए हमारे। अब बात करते हैं, इनको प्रोड्यूसर कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रथम बार में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक है। जैसे कि हम बात करते हैं मनुष्य, मनुष्य क्या है, मनुष्य खाना बनाता है, घर की महिला होती है वो भी खाना बनाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, स्त्री को ले लिया हमने, स्त्री को ले, जो स्त्री होती है, घर की महिलाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाना तो महिलाएं बनाती हैं, महिला खाना बनाती हैं, तो क्या वो उत्पादक होगी, क्या वो, कुछ लोग कहेंगे हाँ, उपभोक्ता भी हो सकती है, उत्पादक भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं
स्त्री, महिला या मनुष्य, मतलब कुछ भी आ जाए इसमें से, ये सब उपभोक्ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जी को बनाते हैं, लौकी की सब्जी को बनाते हैं, या कद्दू की सब्जी को बनाते हैं, या आलू की सब्जी को बनाते हैं। तो आलू की जो सब्जी है, उसको जो बनाने का जो कार्य किया, उसको जो जितना टेस्टी बनाया, तो वो तो अपने स्वाद के लिए बनाया। तो क्या इसको हम उत्पादक कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो ये जो खाना बनाया वो तो महिला ने अपने लिए बनाया। तो उत्पादक कौन है? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में स्वयं भोजन बनाते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी कि सूर्य की उपस्थिति में हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। महिलाएं, महिला तो किसी और पर भी डिपेंड है, स्त्री तो किसी दूसरे पर भी डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? मार्केट जाती हैं, सब्जी खरीदती हैं, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति पर भी डिपेंड है। यानी कि सब्जी वाले के पास जाते हैं, जब से आके हम सब्जी लेके आते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या वो उत्पादक होगी? बिल्कुल नहीं होंगी। बस उन्होंने तो बनाया है उस चीज को। जैसे कि आलू को किसने बनाया, भिंडी को किसने बनाया, टमाटर को किसने बनाया, तो वो उत्पादक होगा उसका। हमने तो सिर्फ स्वाद खाने के लिए एक अलग अलग टेस्ट के तरीके से बनाया उसको। तो उत्पादक में हम जानते हैं, उत्पादक में कौन आता है? उत्पादक में वो आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि नील हरित शैवाल, इसको आगे चल के अपन डिटेल में पढ़ते